पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम अधिकरण के 6वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में 7 सूत्र हैं। इनमें से हम लोग 4 सूत्रों का विचार कर चुके हैं, 5वें सूत्र का विचार कर रहे हैं। 5वां सूत्र है युक्तेः शब्दांतराच्च। इस अधिकरण का 5वां सूत्र है। सिद्धांती अनेक प्रमाणों से कार्य कारण का अनन्यत्व सिद्ध कर रहे हैं। यही इस अधिकरण में सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, तद अनन्यत्वम, यानी कार्य कारण का परस्पर अनन्यत्व है, अभेद है। वाचारम्भण शब्दादिभ्य से यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मय विज्ञातम स्यात् वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि श्रुति प्रमाण बताया। और भावेचोपलब्धे इस द्वितीय सूत्र से प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से कार्य कारण का अनन्यत्व भगवान वेदव्यास जी ने सिद्ध किया। सत्वाच्चावरस्य इस सूत्र से श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से कार्य कारण का अनन्यत्व बताया गया। उत्पत्ति से पहले कार्य का कारण रूप से सत्व मानने वाला जो सिद्धांत है, तो उत्पत्ति से पहले कार्य के सत्व विषयक आक्षेप तथा समाधान चतुर्थ सूत्र में हुआ। असद व्यपदेशात इति चेन्न, इति चेत यहां तक के आक्षेप है, और न धर्मांतरे न वाक्य शेषात, ये है आक्षेप का समाधान। इस प्रकार की एक उत्पत्ति से पहले कार्य अपने कारण के रूप से विद्यमान है, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर किए गए आक्षेप का परिहार चतुर्थ सूत्र में किया गया। और इसी आक्षेप का परिहार करने के लिए और भी हेतु बताए जा रहे हैं। न धर्मांतरेण वाक्य शेषात, इससे तो आक्षेप का परिहार हुआ ही। और भी भाष्कर भगवान ये बता रहे हैं कि युक्ति से भी कार्य का अपने कारण के साथ अनन्यत्व तथा अपने उत्पत्ति से पहले कारण के रूप में सत्व सिद्ध होता है, ये युक्ति से भी। इसके लिए युक्तियां बता रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि कार्य अपने उत्पत्ति से पहले विद्यमान है अपने कारण में। इसलिए तो दध्यर्थ की नियत रूप से दधि के कारणभूत दूधोपादान के लिए ही प्रवृत्ति होती है, दुग्धोपादान में ही। घटार्थी की घट निष्पत्ति के लिए घट के कारणभूत मृतिका के उपादान में ही प्रवृत्ति होती है। और पूर्व पक्षी ने ये जो नियत प्रवृत्ति है दध्याध्यर्थी की दुग्धादि उपादान में,
उसकी अन्यथा सिद्धि की आशंका की कि कार्य तो उत्पत्ति से पहले असत ही है, लेकिन कुछ अतिशय विशेष है, जो अतिशय विशेष दध्यर्थी की प्रवृत्ति नियत रूप से दुग्ध उपादान में ही करता है, घटार्थी की नियत रूप से प्रवृत्ति मृतिका के उपादान में ही करता है। इसलिए कार्य का ये नियत प्रवृत्ति को देख करके उत्पत्ति से पहले सत्व सिद्ध नहीं होगा, असत कार्यवादी ने कहा। लेकिन इस असत कार्यवादी की आशंका का समाधान भाष्यकार भगवान ने दो विकल्प करके किया। प्रथम विकल्प तो ये, यानी दो विकल्प ये हैं कि ये जो अतिशय बता रहे हो, यह अतिशय कार्य धर्म है या कारण धर्म है। यदि कार्य धर्म मानोगे तब तो ये जो अतिशय है ये भावात्मक है मानना पड़ेगा, जो कार्यार्थी की कारण ग्रहण में नियमित प्रवृत्ति का प्रयोजक बन रहा है, हेतु बन रहा है, कार्यार्थी का प्रेरक बन रहा है, अतिशय मानना पड़ेगा वो भावात्मक है और वो कार्य का धर्म है। यदि तो भावात्मक अतिशय का आश्रयभूत कार्य अभावात्मक नहीं होगा, भाव का आश्रय अभाव नहीं हो सकता। तो भी असत कार्यवाद की हानि और सत कार्यवाद की सिद्धि हो रही है यदि अतिशय को कार्य धर्म मानते हैं। और कारण धर्म मानेंगे यदि, तो वो जो कारण में रहने वाला अतिशय है वो क्या है, शक्ति रूप है। तो वो जो शक्ति, ये मानोगे कि दुग्ध रूपी कारण में शक्ति है, अतिशय रूपा शक्ति विशेष है कि जो दूध को उत्पन्न कर सकती है, घड़े को नहीं। मिट्टी में अतिशय है यानी शक्ति है कि घड़े को उत्पन्न कर सकती है मिट्टी, दूध दही को नहीं। ये तत्त कारण में तत्त कार्य विषयक अतिशय मानोगे यदि शक्त्यात्मक, तो ये जो शक्ति है कार्य की नियामिका निष्पादिका कि दूध से दही बनेगा, क्योंकि दूध में वह शक्ति है नियामक, और मिट्टी से घड़ा ही बनेगा, दही नहीं बनेगा, ऐसा जो नियामक शक्ति विशेष है उसका क्या, उसको कार्य कारण से भिन्न मानेंगे यदि, तो भी वो नियामक नहीं बन पाएगी। जैसे दही और दूध रूपी कार्य कारण से मिट्टी भिन्न है, तो वह दही रूपी कार्य की नियामक नहीं बन रही है। ऐसे कार्य तथा कारण उभय से अन्य ही शक्ति को मानेंगे, तो कार्य कारण का अन्यत्व मृतिकादि में भी है और शक्ति में भी है, तो नियामकत्व सिद्ध नहीं होगा। और यदि असत है मानोगे उस शक्ति को, तो भी जैसे मनुष्य के सिंग असत है, तो उससे किसी को वह चोट नहीं पहुंचा सकता। मनुष्य अपने अविद्यमान श्रृंगों से मनुष्य जैसे किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, वो नियामक नहीं बनता। ऐसे असत यदि शक्ति मानेंगे तो वह भी नियामिका नहीं बनेगी। इसलिए मानना पड़ेगा कार्य कारण में से किसी न किसी से अनन्य शक्ति को। तो कार्य कारण से अनन्य मानने के लिए फिर मानना पड़ेगा कि वो जो शक्ति है अतिशय कारण में, वह कार्यात्मक ही है और अपने कारण से अनन्य है। कारण में जो शक्ति है वह कार्यात्मक है और कार्य कारणात्मक है। तो इस प्रकार ये उत्पत्ति से पहले भी भले उसे शक्ति या नाम दो, लेकिन है कार्य ही और वो भावात्मक है। तो कार्य का कारण से अनन्यत्व तथा भावत्व इस युक्ति से भी सिद्ध होता है। यह चर्चा
पहले भाष्य में भाष्यकार भगवान ने की। इसलिए मानना पड़ेगा कि वो जो शक्त्यात्मक कार्य है वह कारण से भिन्न नहीं है। इसलिए भी कार्य को अपने कारण से भिन्न नहीं माना जा सकता। जैसे घोड़ा और भैंस बिल्कुल अलग अलग हैं, तो उनके भेद की बुद्धि भी होती है। घोड़ा भैंस से अलग है इत्याकारक ज्ञान होता है कि नहीं? बुद्धि में होता है। इससे निकलता है कि बुद्धि ये अलग अलग है। ऐसे दूध और दही ये यदि आपस में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, घड़ा और मिट्टी अलग अलग होती, तो घोड़ा और भैंस का जैसा भेद ज्ञान होता है ऐसे भेद ज्ञान होता, लेकिन भेद ज्ञान नहीं हो रहा है। इससे भी ये निकलता है कि कार्य कारण का भेद नहीं अपितु तादात्म्य है। यहां तक की चर्चा हम लोग कल कर दिए थे। कार्य कारण का तादात्म्य है वेदांत में। तो वैशेषिक फिर शंका करते हैं कि घट और मिट्टी का तादात्म्य न माना जाए। तो घट और मिट्टी का तादात्म्य नहीं है तो फिर भेद ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है भेद होते हुए? तो कहते हैं समवाय संबंध के कारण। द्रव्यात्मक कार्य तथा उसका समवायी कारण अवयव द्रव्य, इन दोनों का भेद होते हुए भी भेद अग्रहण का निमित्त है समवाय संबंध। ऐसे द्रव्य तथा गुण, द्रव्य एवं कर्म और द्रव्य एवं सामान्य, ये आपस में भिन्न होते हुए भी इनका भेद ग्रहण इसलिए नहीं हो रहा है कि इनका समवाय संबंध है। जो समवाय संबंध के समवायी है, संबंधी है, वे भिन्न होते हुए भी भिन्न बुद्धि नहीं होगी, उनके भेद विषयक बुद्धि नहीं होगी। ऐसा वैशेषिकों का नियम है। तो इस नियम के आधार पर यदि वैशेषिक ये कहते हैं, ये जो समवाय कल्पनायाम अपि इत्यादि भाष्य वाक्य हैं, इसके अवतरण में टीकाकार यही कह रहे हैं। समवाय कल्पनायाम अपि इस भाष्य वाक्य की अवतरण टीका को देखिए। तयो अन्यत्वेपि समवायवशात तथा बुद्धिर्नोदेति इति आशंक्य समवायम दूषयति समवायेति। तो ये कहते हैं कि तयोहो अन्यत्वेपि समवायवशात तथा बुद्धिर न उदेति। तो तयोहो अन्यत्वेपि यानी कार्य कारणयोहो तयो शब्द से लेना, कार्य कारण का अन्यत्व यानी भेद होने पर भी वह भेद गृहित नहीं हो रहा है। क्यों? तो कहते समवाय वशात तथा बुद्धिर नो देती, तथा यानी भेद बुद्धि, इनका भेद होने पर भी भेद बुद्धि का प्रतिबंधक है समवाय संबंध। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इस प्रकार की आशंका का पूर्व पक्षी के निराकरण कर रहे भाष्यकार भगवान। तो कहते हैं समवायम दूषयति, कार्य कारण में समवाय संबंध का ही निषेध कर रहे हैं। ये बता रहे कि समवाय संबंध मानने की आवश्यकता नहीं है। कार्य कारण, द्रव्य गुण, द्रव्य क्रिया तथा द्रव्य सामान्य का आपस में समवाय संबंध मानने की जरूरत नहीं है। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि समवाय कल्पनायाम अपि, समवाय से समवायी भी संबंधे अभ्युपगम्य माने तस्य तस्य अन्योन्य संबंध कल्पयितव्य इति अनवस्था प्रसंग। तो ये कहते हैं कि यदि हम कार्य द्रव्य तथा कारण द्रव्य का परस्पर समवाय संबंध होता है ऐसा स्वीकार करते हैं, समवाय संबंध की कल्पना करते हैं अलग पदार्थ के रूप में, अवयव अवयवी द्रव्य, गुण गुणी और क्रिया द्रव्य, सामान्य और द्रव्य, इनका
आपस में समवाय संबंध होता है। इस प्रकार समवाय संबंध की कल्पना यदि कर लेते हैं तो मानना पड़ेगा कि एक है कार्य द्रव्य, दूसरा है कारण द्रव्य और तीसरा है इन दोनों का आपस में समवाय संबंध। 3 पदार्थ हो गए ना। तो इन 3 पदार्थों में ये जो समवाय नाम का पदार्थ है इसका भी अपने समवायी यानी संबंधियों के साथ कोई संबंध है कि नहीं। कार्य कारण का तो संबंध हो गया समवाय, और इस समवाय का जो अपने संबंधी है प्रतियोगी तथा अनुयोगी, प्रतियोगी कार्य अनुयोगी कारण, इनका आपस में कोई संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि समवाय का अपने संबंधी कार्य कारण के साथ संबंध स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं, तो मानना पड़ेगा वो क्या संबंध होगा। समवाय का यानी कार्य का अर्थात घट का तो अपने कारण मिट्टी के साथ समवाय संबंध है, और उस समवाय संबंध का कार्य घट तथा मिट्टी के साथ क्या संबंध बनेगा। समवाय संबंध है कि स्वरूप संबंध है। यदि कहोगे समवाय संबंध है, समवाय भी अपने समवायी के साथ समवाय संबंध से रहता है, ऐसा मानेंगे तो फिर इस पहले समवाय संबंध का जो अपने संबंधी के साथ एक समवाय संबंध माना वो भी संबंध है, तो उसका भी कोई ना कोई संबंध मानना पड़ेगा। तो उसका भी समवाय संबंध मानोगे, फिर उसका भी संबंध करते करते तो ये अनवस्था दोष आएगा। ये यहां पर कहा कि समवाय कल्पनायाम अपि समवायस्य समवायी भी संबंधे अभ्युपगम्य माने तस्य तस्य अन्योन्य संबंध कल्पयितव्य इति अनवस्था प्रसंग, अनवस्था दोष आएगा। और अनभ्युपगम्य माने, इस अनवस्था दोष को टालने के लिए यदि कार्य कारण का जो परस्पर संबंध है समवाय संबंध, इसका अपने समवाय के साथ कोई संबंध स्वीकार नहीं करेंगे, संबंध नहीं मानते हैं, समवाय संबंध नहीं मानते हैं, तो अनअभ्युपगम्य माने च विच्छेद प्रसंग, इससे बताया जा रहा है कि विशिष्ट बुद्धि नहीं होगी। अनभ्युपगम्य माने इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए कि समवाय समवायी भी संबद्धो न बा आद्य ससंबंध किम समवाय उत स्वरूपम आद्य समवाय अनवस्था द्वितीय मृत घटयोरपि स्वरूप संबंधात एव उपपत्ति समवाय असिद्धि। तो ये कह रहे हैं पहले दो विकल्प किए कि समवाय का अपने समवाय के साथ संबंध है कि नहीं। यदि संबंध मानते हैं तो कह रहे हैं कि वो संबंध कौन सा होगा, आद्य ससंबंध किम। यदि समवाय का अपने समवाय के साथ संबंध है तो समवाय समवाय का अपने संबंधी के साथ संबंध कौन सा होगा, समवाय उत स्वरूपम। इन दो संबंधों में से कौन सा संबंध है, समवाय का अपने समवाय के साथ समवाय संबंध है या स्वरूप संबंध है। यदि कहोगे कि समवाय संबंध है तो कहते हैं आद्य समवाय अनवस्था, तो अनवस्था नाम का दोष आएगा। और द्वितीय यानी स्वरूप संबंध मानने पर समवाय का यदि अपने समवायी के साथ स्वरूप संबंध मानेंगे तो कहते हैं द्वितीय मृत घटयोरपि स्वरूप संबंधात एव उपपत्ते है समवाय असिद्धि। यदि स्वरूप संबंध ही मानना है समवाय का अपने संबंधी के साथ तो सीधे घट रूपी कार्य और मिट्टी रूपी कारण इन्हीं का आपस में समवाय संबंध मान लो। ये आपस में स्वरूप संबंध मानने से संपन्न हो जाता है, कार्य कारण का ही स्वरूप संबंध है आपस में। तो अलग से, हाँ स्वरूप है तादात्म्य, तो अलग से समवाय संबंध की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। जब समवाय का अपने समवाय के साथ स्वरूप संबंध मानना ही है तो सीधे कार्य कारण का ही आपस में स्वरूप संबंध मान लो। वह स्वरूप संबंध है, तादात्म्य संबंध है।
तो समवाय संबंध की असिद्धि का प्रसंग आ रहा है। ये कब? जो शुरू में दो विकल्प थे, समवाय को अपने समवाय के साथ संबद्ध मानेंगे एक विकल्प, नहीं मानेंगे दूसरा विकल्प। यदि समवाय को अपने संबंधी से संबंधी मानते हैं तो ये सारे दोष आते हैं, या तो अनवस्था या तो समवाय की असिद्धि। और दूसरा है समवाय अपने समवाय के साथ असंबद्ध है, संबद्ध ही नहीं, यानी उसका कोई संबंध नहीं है समवाय के साथ। उस पक्ष में ये दोष बता रहे हैं कि असंबद्ध इति पक्षे दोषम आह। समवाय अपने संबंधी से समवाय से असंबद्ध ही है, उसका कोई संबंध नहीं है। इस पक्ष में अनअभ्युपगम्यमाने इत्यादि से भाष्यकार भगवान दोष बताते हैं। अनअभ्युपगम्यमाने च विच्छेद प्रसंग, समवाय का अपने समवाय के साथ संबंध अनअभ्युपगम्य माने का मतलब स्वीकार न करने पर विच्छेद प्रसंग आएगा, का मतलब विशिष्ट बुद्धि नहीं हो पाएगी। यही कह रहे हैं टीका में टीकाकार कि द्रव्य गुणादि नाम विशिष्ट धी विरह प्रसंग, विच्छेद प्रसंग का अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि द्रव्य गुणादि नाम विशिष्ट धी विरह प्रसंग, रूपी घट यानी रूप विशिष्ट घट, ये जो बुद्धि होती है यानी ज्ञान होता है, ये ज्ञान न होने का प्रसंग आएगा। क्योंकि ये नियम होता है विशिष्ट ज्ञान में, जैसे विशेषण ज्ञान कारण होता है, ऐसे विशेषण और विशेष्य का जो आपस में संबंध है उसका भी ज्ञान होना जरूरी होता है, तभी विशिष्ट ज्ञान होता है। विशिष्ट ज्ञान में विशेषण एवं विशिष्ट के विशेष्य के संबंध ज्ञान की आवश्यकता होती है। वैशिष्ट ज्ञान कहा जाता है उसे, संबंध ज्ञान को। बिना वैशिष्ट ज्ञान के विशिष्ट ज्ञान नहीं होता। तो ये संसर्ग धी की आवश्यकता है विशिष्ट बुद्धि के लिए। और यदि समवाय का अपने समवाय के साथ कोई संबंध ही नहीं माना, तब तो संबंध का ज्ञान नहीं हो पाएगा। समवाय के संबंधी हैं गुण और द्रव्य, द्रव्य है घट और गुण है रूप, तो रूप विशिष्ट घट, ये जो विशिष्ट बुद्धि होती है इसमें रूपात्मक एक संबंधी है, रूप का घट के साथ समवाय संबंध वैशेषिक मानते हैं। और इस समवाय संबंध का कोई भी आपस में समवाय के साथ संबंध नहीं होगा तो विशिष्ट धी नहीं हो पाएगी। तो ये कहा द्रव्य गुणादि नाम विशिष्ट धी विरह प्रसंग। क्यों? तो कहते आगे कह रहे टीका में कि असंबद्धस्य विशिष्ट धी नियामकत्वा अयोगात इत्यर्थ। जो असंबद्ध है वह विशिष्ट बुद्धि का नियामक नहीं हो सकता। असंबद्ध में विशिष्ट धी नियामकत्व अयोग्य है, असंभव है। अब भाष्यस्थ अथ समवाय स्वयं इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। विशिष्ट धी नियामको ही संबंध न तस्य नियामकांतरापेक्षा अनवस्थानात् अतः स्वपर निर्वाहक समवाय इति शंकते अथेति। तो ये कह रहे हैं, पूर्व पक्षी ये शंका कर रहे हैं कि विशिष्ट धी नियामको ही संबंध, विशिष्ट ज्ञान का नियामक होता है संबंध, विशिष्ट धी नियामको ही संबंध न तस्य नियामकांतरापेक्षा, तस्य यानी संबंधस्य, जो विशिष्ट ज्ञान का नियामक संबंध है उसे नियामकांतर की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं होती। यदि
विशिष्ट ज्ञान का नियामक जो संबंध है उसे भी नियामकांतर की अपेक्षा मानेंगे तो अनवस्था दोष आएगा। अनवस्थानात् अतः स्वपर निर्वाहक समवाय, इसलिए कार्य कारण का जो परस्पर समवाय संबंध है वह कार्य कारण के विशिष्ट धी का भी, द्रव्य गुण के विशिष्ट धी का भी और स्वयं का भी नियामक बनेगा। स्व पर, इसमें स्व से लेना समवाय को, स्वयं को, संबंध को, जो का अपने समवाय से असंबद्ध है समवाय संबंध उसे, और पर शब्द से लेना विशिष्ट ज्ञान को। तो स्व पर निर्वाहक ये समवाय इति शंकते, इस प्रकार की शंका अथ इत्यादि से पूर्व पक्षी कर रहे हैं। पूर्व पक्षी है वैशेषिक। अथ समवाय स्वयं संबंध रूपत्वात् अनपेक्षेव अपरम संबंधम संबध्यते संयोगोपि तरहि। अच्छा, संयोगोपि, इससे पहले तक एक कॉमा है ना संबद्धते के पास, वहीं तक ये वाक्य है। अथ समवाय स्वयं संबंध रूपत्वात् अनपेक्षेव अपरम संबंधम संबध्यते। वैशेषिक कह रहे हैं कि समवाय स्वयं संबंध रूप होने के कारण उसे दूसरे संबंध की अपेक्षा नहीं है। बिना संबंध की अपेक्षा किए ही वह अपने संबंधी के साथ संबंधी हो जाता है। उसको उसका दूसरा कोई संबंध अपने समवायी के साथ मानने की जरूरत नहीं है। ऐसी यदि पूर्व पक्षी शंका करते हैं वैशेषिक, तो उन्हीं के मत के अनुसार दोष बताया जा रहा है संयोगोपि इत्यादि से। संयोगोपि इत्यादि का अवतरण है टीका में। संबध्यते स्वस्य स्वसंबंधिनश्च विशिष्ट धियम करोति इत्यर्थ। संबध्यते शब्द का अर्थ कर दिया कि स्वस्य स्वसंबंधिनश्च विशिष्ट धियम करोति, स्व विषयक ज्ञान तथा स्वसंबंधी विषयक ज्ञान का हेतु बन जाता है। कौन? समवाय, स्वयं संबंध रूप होने से ही। ये संबद्धते पद का अर्थ हुआ। समवाय से समवाय स्वयं ही अपना भी ज्ञान कराएगा और अपने संबंधी विषयक विशिष्ट ज्ञान भी कराएगा। इसलिए विशिष्ट ज्ञान का उच्छेद होने का जो प्रसंग बताया था ना, वो नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा इस वाक्य का। अब इसका उत्तर दे रहा है, एक प्रतिबंधी उत्तर होता है, वो प्रतिबंधी उत्तर दे रहा है। तो ये कहते हैं कि प्रतिबंध्या दूसयति संयोगोपी थी। संयोगोपी इत्यादि भाष्य वाक्य का ये है सिद्धांत का भाष्य। अथ से लेकर के अपरम संबंध अनपेक्षेव अपरम संबंधम संबध्यते यहां तक का है पूर्व पक्ष भाष्य। पूर्व पक्ष की शंका थी यहां तक। अब संयोगोपी इत्यादि से सिद्धांती पूर्व पक्षी के इस आक्षेप का उत्तर दे रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं प्रतिबंधी उत्तर से। तो प्रतिबंध्या दूसयति संयोगोपीति। तो भाष्य में देखिए, संयोगोपी तरहि स्वयं संबंध रूपत्वात् अनपेक्षैव समवायम संबध्येत तादात्म्य प्रतितेश्च। तो संबध्येत यहीं तक देखिए, ये प्रतिबंधी उत्तर दिया। वैशेषिकों की मान्यता है 24 गुणों में से एक गुण है संयोग। 7 पदार्थ हैं उनके, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। उनमें से दूसरा पदार्थ है गुण 7 में से, और गुण के 24 भेद हैं, द्रव्य के तो 9।
और गुण के 24 गुणों में से एक गुण है संयोग भी। और संयोग कहते हैं किसको? संयोग नाम का गुण क्या है? तो द्रव्य द्रव्यो रेव संयोग के अनुसार द्रव्य का जो आपस में संबंध है वह संयोग संबंध कहलाता है। अवयव अवयवी द्रव्य का तो समवाय संबंध, और बाकी द्रव्य का अवयव अवयवी को छोड़ करके बाकी द्रव्य का जो आपस में संबंध होगा उसे वैशेषिक लोग संयोग नाम से कहते हैं, वो संयोग है। तो ये जो संयोग है ये भी तो संबंध रूप है। तो संयोग संबंधात्मक होने पर भी जैसे संबंध की अपेक्षा करता है, संयोग ये गुण है वह समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है। और आपने ये कहा कि समवाय स्वयं संबंध रूप होने से उसे संबंध की अपेक्षा नहीं है, संबंधांतर की अपेक्षा किए बिना ही समवाय वो रहता है किसमें? स्वयं में। वो स्वयं की भी बुद्धि कराता है, ज्ञान कराता है, और अपने समवायी विषय को विशिष्ट ज्ञान भी कराता है। तो संयोग को भी ऐसा ही होना चाहिए। फिर उसे भी स्वयं का ज्ञान करने के लिए तथा स्वयं के विशिष्ट संयोगी के विशिष्ट ज्ञान के लिए संबंधांतर की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग मानते हो कि संयोग रूपी गुण जिन पदार्थों में रहता है वहां समवाय संबंध से रहता है। घट और पट का संयोग संबंध घट और पट में रहेगा अपने संबंधियों में समवाय संबंध से, ऐसा वैशेषिक कहते हैं। दो द्रव्य जब आपस में मिलेंगे तो उनका संयोग संबंध होगा, और वह संयोग संबंध अपने संयोगी द्रव्य के साथ रहेगा समवाय संबंध से। तो संयोग स्वयं संबंध रूप होने से उसको भी फिर दूसरे संबंध की अपेक्षा किए बिना ही, समवाय रूपी दूसरे संबंध की अपेक्षा किए बिना ही रहना चाहिए। लेकिन वहां जैसा संबंध मानते हो ऐसे समवाय के लिए भी फिर संबंध मानना पड़ेगा, नहीं तो संयोग को भी समवाय संबंध की अनपेक्षा मान लो। यदि अनपेक्षा मानते हैं तो वैशेषिकों का जो सिद्धांत है उसकी हानि होती है। ये यहां पर कहा कि संयोगो पीतर ही स्वयं संबंध रूपत्वात् अनपेक्षेव समवायम संबद्धेत। संयोग स्वयं भी संबंध रूप होने से बिना समवाय रूपी संबंध की अपेक्षा किए ही अपने संयोगी के साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं हो पाता। ये प्रतिबंधी उत्तर हुआ। तो अर्थात ये निकला कि जैसे संयोग को अपने संबंधी के साथ जुड़ने के लिए समवाय संबंध रूपी संबंधांतर की अपेक्षा है, ऐसे समवाय को भी संबंधांतर की अपेक्षा माननी पड़ेगी। और संबंधांतर की अपेक्षा मानोगे तो अनवस्था दोष आएगा। ये अभिप्राय है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। यत्तु गुणत्वात् संयोगस्य समवाय अपेक्षा न संबंधत्वात् इति तन्न धर्मत्वात् समवायस्यापि संबंधांतर आपत्तेः असंबद्धस्य अश्वत्वस्य गोधर्मत्व अदर्शनात्। तो ये कह रहे हैं यदि वैशेषिक ये कहें, ये सब पढ़ने के लिए वैशेषिक शास्त्र का थोड़ा बोध होना आवश्यक है। तर्क संग्रह भी जो पढ़े हुए होंगे उनको तो ये समझ में आएगा, नहीं तो समझना मुश्किल है, क्योंकि ये सारी उनकी मान्यताएं हैं ना। तो यत्तु गुणत्वात् संयोगस्य समवाय अपेक्षा न संबंधत्वात्। यदि वैशेषिक लोग ये कहते हैं कि देखो संयोग तो गुण होने के कारण उसे समवाय संबंध की अपेक्षा है अपने संबंधी के साथ जुड़ने के लिए, और समवाय तो यानी संयोग संबंध होने के कारण उसे समवाय संबंध की अपेक्षा पड़ रही है, ऐसा नहीं। गुण होने के कारण संयोग संबंध में
संबंधांतर समवाय रूपी संबंधांतर अपेक्षा का प्रयोजक गुणत्व है, संबंधत्व नहीं। ऐसा यदि मानते हैं वैशेषिक, तो सिद्धांति कह रहे हैं कि तन्न, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? तो कहते धर्मत्वात् समवायस्यापि संबंधांतर आपत्ते। तो फिर हम भी ये कह सकते हैं जैसे गुण धर्म है तो उसे संबंधांतर की अपेक्षा है, ऐसे समवाय भी आश्रित होने के कारण धर्म है और धर्म को संबंधांतर की अपेक्षा होती है। तो धर्मत्व रूप संबंधांतर का प्रयोजक समवाय में भी विद्यमान होने से उसको भी संबंधांतर की अपेक्षा की आपत्ति आएगी। और दूसरी बात ये कहा था कि संबंध होने मात्र से ही समवाय सोपर निर्वाहक बनेगा, यानी अपने संबंधी विषयक विशिष्ट धी का प्रयोजक बनेगा। ये जो वैशेषिकों ने कहा था, तो इसके विषय में कह रहे हैं कि असंबद्धस्य अश्वत्वस्य गो धर्मत्व दर्शनात्, जिस अश्वत्व धर्म का गौ के साथ कोई संबंध नहीं है, अश्वत्व जाति है वो रहेगी अश्व में, गो में नहीं रहेगी, तो गो में तो असंबद्ध हुआ, गो के साथ कोई संबंध नहीं रहा। किसका? आपके अश्वत्व धर्म का। तो वह अश्वत्व धर्म जैसे धर्म होने के कारण जिसमें संबद्ध है, अश्वत्व में, अश्व में संबद्ध है, समवाय संबंध से रहता है अश्वत्व, तो वह नियामक बन जाता है किसका? अश्व का। अश्व का ज्ञान करा था या अश्व है करके। और अश्वत्व बुद्धि, अश्वविषयक बुद्धि गाय में नहीं कराता, क्योंकि अश्वत्व धर्म गाय में संबद्ध नहीं है। का अर्थ हुआ कि जो असंबद्ध है वह विशिष्ट बुद्धि नहीं कराएगा, ज्ञान का प्रयोजक नहीं बनेगा। ऐसे समवाय भी अपने समवाय के साथ असंबद्ध होगा यदि, तो तद विषयक विशिष्ट बुद्धि का भी नियामक नहीं बन पाएगा। इस अभिप्राय से ये लिखा कि असंबद्धस्य अश्वत्वस्य गोधर्मत्वादर्शनात्। आगे है किंच निष्पापत्वादयो गुणाः इति श्रुति स्मृत्यादिषु व्यवहारादिष्ट धर्मो गुणः इति परिभाषया समवायस्यापि गुणत्वाच्च जाति विशेषो गुणत्वम इति परिभाषा तो समवाय सिद्धि उत्तर कालीना नित्य अनेक समवेता जाति इति ज्ञानस्य समवाय ज्ञानाधीनत्वात्। अतः समवाय सिद्धेः प्राक संयोगस्य गुणत्वम असिद्धम इति दिक्। ये कह रहे हैं गुण की जो परिभाषाएं हैं उसके अनुसार, अभी पूर्व पक्षियों ने कहा था ना कि संयोग में गुणत्व धर्म होने के कारण उसे संबंधांतर की अपेक्षा है, संबंध होने से नहीं। तो संयोग में जैसा गुणत्व है ऐसे गुणत्व का लक्षण घटता है समवाय में भी, ये सिद्धांति कह रहे हैं। गुण की जो परिभाषा यानी लक्षण है वो दिखा रहे हैं। अलग अलग विचारकों के मत में गुणों के अलग अलग लक्षण हैं और उन लक्षणों के अनुसार समवाय भी गुण ही सिद्ध होगा, ये कह रहे हैं। किंच निष्पापत्वादयो गुणा इति श्रुति स्मृत्यादिषु। तो कहते हैं कि निष्पापत्व को गुण माना है श्रुति ने। दहर विद्या में आत्मा की उपासना के लिए उपासना होती है गुण चिंतनम उपासनम। तो आत्मा की उपासना के लिए बताए गए जो गुण हैं
उसमें पहला गुण है अपहत पापमत्वम। यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि में अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृत्युत्वादि जो धर्म बताए हैं उन धर्मों को श्रुति ने गुण कहा है। का मतलब जो धर्मत्व, जो धर्मात्मक होगा वो गुण है। तो समवाय भी धर्मात्मक है इसलिए गुण है। ये सिद्ध कर रहा है कि निष्पापत्वादयो गुणा इति श्रुति स्मृत्यादिषु, यानी श्रुति तथा स्मृतियों में ये कहा कि निष्पापत्वादि गुण है, यानी धर्म रूप होने से गुण है। ऐसे व्यवहारादिष्ट धर्मो गुण, ये जो गुण की परिभाषा है, व्यवहारादिष्ट धर्मो यानी व्यवहार कहते हैं शब्द प्रयोग को, और उस शब्द प्रयोग में आदिष्ट यानी वाक्य में प्रयुक्त जो धर्म के रूप में पदार्थ हैं, किसी धर्मी के धर्म के रूप में बताया गया पदार्थ उसे गुण कहा जाता है। व्यवहारादिष्ट धर्मो गुण, वाक्य के द्वारा बताया गया जो धर्म है वह गुण है। ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा के आधार पर समवायश्यापि गुणत्वाच्च, समवाय भी गुण सिद्ध होता है, क्योंकि वह भी आश्रित है पदार्थ, धर्म के रूप में बताया जा रहा है। तो व्यवहारादिष्ट धर्म ही तो गुण कहलाता है। तो व्यवहारादिष्ट धर्म हो गया जैसे निष्पापत्वादि, ऐसे ये आपका समवाय भी व्यवहारादिष्ट गुण होने से गुण क्या ना, व्यवहारादिष्ट धर्म होने से गुण है। तो समवाय में भी गुणत्व सिद्ध हुआ, और यही तो संबंधांतर के अपेक्षा का प्रयोजक बताया जा रहा है। संयोग को संबंधांतर की आवश्यकता क्यों है? गुण होने से। तो समवाय भी गुण हो गया, तो उसको भी संबंधांतर की अपेक्षा माननी पड़ेगी। और संबंधांतर कौन होगा? समवाय मानेंगे तो अनवस्था दोष जो शुरू में बताया था वो बना रहेगा। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जाति विशेषो गुणत्वम इति परिभाषा तु समवाय सिद्धि उत्तरकालीना। ये जाति विशेषो गुणत्वम, ये जो गुण की परिभाषा है वैशेषिकों की, यह तो कहते हैं समवाय की सिद्धि पहले हो जाए, उसके बाद समवाय सिद्धि उत्तरकालीना, यानी समवाय का निश्चय होने के बाद समवाय नाम का एक कोई पदार्थ है संबंध रूप, कार्य अवयवी द्रव्य तथा अवयव द्रव्य का परस्पर समवाय संबंध है, गुण गुणी का परस्पर समवाय संबंध है। ऐसा जो वैशेषिक संबंध के रूप में एक समवाय नाम के पदार्थ का अंगीकार कर रहा है, उसके अस्तित्व के विषय में ही अभी विवाद चल रहा है। सिद्धांत ये कह रहे कि समवाय नाम का पदार्थ ही नहीं है, वैशेषिक कह रहे हैं, तो ये तो विवादित हो गया ना समवाय। तो विवादित पदार्थ का पहले अस्तित्व निश्चित हो जाए, तो उसके बाद फिर उस पदार्थ घटित जो परिभाषा है वो परिभाषा दी जा सकती है। तो ये जाति विशेषो गुणत्वम, ये जो गुण की परिभाषा है, इस परिभाषा के लिए आवश्यकता है समवाय के सिद्धि की। समवाय पहले सिद्ध हो तब जाकर के ये जाति सिद्ध होगी, क्योंकि जाति का लक्षण है उनके यहां उस धर्म को जाति कहा जाता है जो नित्य हो और अनेक समवेत हो। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यम, ये सामान्य का लक्षण है उनके यहां। हाँ, नित्यम एकम अनेक समवेतम, जो नित्य हो, एक हो और अनेक में समवाय संबंध से रहता हो। तो जाति का जो लक्षण है उसके लिए तो आवश्यकता है समवेत, कहते समवाय संबंध से रहने वाला। तो समवाय संबंध पहले सिद्ध हो तब तो समवाय संबंध घटित जाति का लक्षण सिद्ध होगा, और फिर जाकर के जाति विशेष गुणत्वम, ये जाति का जो है गुण का लक्षण होगा, गुण की परिभाषा होगी।
ये समवाय घटित तो परिभाषा समवाय की सिद्धि के लिए जब विवाद हो रहा हो तो उपयोग में नहीं आएगी। इसलिए जो पहले से निश्चित गुण की परिभाषा है उसको लेना पड़ेगा, विवादित परिभाषा नहीं ली जाएगी। तो अविवादित परिभाषा है ये व्यवहारादिष्ट धर्म गुण इत्यादि। तो जाति विशेषो गुणत्वम इति परिभाषा तो समवाय सिद्धि उत्तरकालीना। नित्य अनेक समवेता जाति, यह जाति का लक्षण ही बताया कि जो नित्य हो और अनेक में समवाय संबंध से रहती हो उसे कहा जाता है जाति। और वो जाति विशेष है गुण। ये जो परिभाषा है यह तो समवाय के सिद्धि की अपेक्षा से होती है। अभी तो समवाय ही के विषय में विवाद है। इति ज्ञानस्य समवाय ज्ञानाधीनत्वात्, इस ज्ञान के लिए समवाय ज्ञान की अपेक्षा होने से। अतः समवाय सिद्धेः प्राक् संयोगस्य गुणत्वम असिद्धम इति धिक्। इसलिए जब तक समवाय का निश्चय नहीं होगा तब तक संयोग को गुण नहीं माना जा सकता। जो 24 गुणों में से एक गुण के रूप में संयोग को वैशेषिक मानते हैं, वह संयोग संबंध में गुणत्व जब तक समवाय की सिद्धि नहीं होगी तब तक सिद्ध नहीं होगा। हाँ हाँ देख हाँ 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 क्या कर रहे हैं? नहीं, ये कुछ पूछ रहे हैं। गुणत्वम असिद्धम, हाँ दिक का अर्थ है दिक दर्शन मात्र है। दिक शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं। दिक यानी दिक दर्शन मात्र हम कर रहे हैं। हाँ बाकी तो और भी विस्तार से इसका खंडन किया जा सकता है। अब तादात्म्यम अप्रतीते इत्यादि का अवतरण है टीका में, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।